नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी आरओ 2022-23 की जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए अभी हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। डेली 25 क्वेश्चन जीएस के करवाए जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, कम से कम 10,000 लाइक चाहिए, तो हम ये जीएस के क्वेश्चन 25 से बढ़ा के 50 कर देंगे। बिल्कुल फ्री में अटेम्प्ट करिए, डेली अटेम्प्ट करिए बिना किसी गैप के। प्लस जो हिंदी आती है 60 नंबर की, उसकी भी बिल्कुल फ्री क्विज हम दे सकते हैं अगर आप इस वीडियो में 10,000 लाइक कर दे तो। ठीक है, बाकी आपको अगर यूपीपीएससी की आरओ की जो आने वाली वैकेंसी उसकी बिल्कुल फ्री में कंप्लीट पूरी तैयारी करनी है भैया, तो आप हमारे 2 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लिंक से ही ज्वाइन करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस दोनों टेलीग्राम चैनलों में जितने भी हम आपको अपडेट देते जाएंगे सारे फॉलो करते रहिएगा। वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पेड ग्रुप जो हमारा अभी चालू हो रहा है 31 अगस्त 2022 से, उसके जितने भी मॉड्यूल हैं वो हिंदी मीडियम में अलग और इंग्लिश मीडियम में अलग, उस पर बिल्कुल फ्री वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, आप उसको बाकायदा उसके लिए मॉड्यूल वाइज एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जितने भी मॉड्यूल वाइज होंगे, जो पूरा नोट्स होंगे, जितने भी हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लस उस पे बेस्ड जितने भी क्विज क्वेश्चन करवाते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले, उस पे भी वीडियो बिल्कुल फ्री बनेंगे और वो इसी प्लेलिस्ट में जुड़ते रहेंगे। प्लेलिस्ट की भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, जिन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया है 31 अगस्त 2022 वाला, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, वीडियो नंबर 1। ये वाला वीडियो बिल्कुल फ्री किया जा रहा है ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ साथ पैरेलली तैयारी कर सकें। जिन लोगों का अभी तक मान लीजिए किसी वजह से नहीं स्टार्ट कर पाए, अभी भी बिल्कुल सही समय है। अभी से भी लग गए तो आराम से इतनी तैयारी की जा सकती है सिर्फ कि कम से कम सिलेक्शन लिया जा सके। वैसे भी प्री यहां पे एलिमिनेशन राउंड ही है। आरओ में भैया प्री होता है, मेंस होता है, प्री वाले में एलिमिनेशन राउंड ही है। जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनका 15 गुना सिलेक्ट होंगे मेंस वाले के लिए, और मेंस से ही फाइनल सिलेक्शन होगा। पूरी से सारी बातें बताई गई हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, सारी चीजें, पेड क्विज कैसे अटेम्प्ट करें, सारी चीजें स्ट्रेटेजी वीडियो नंबर 1 में बताई गई है। पूरा देख लीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। पेड ग्रुप वाले एक चीज और करिएगा कि ये स्ट्रेटेजी वीडियो पूरा देखने के बाद आपके ग्रुप में टॉप पे पिंड कमेंट होता है, उसमें एक स्ट्रेटेजी वीडियो होता है और एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्या है, मॉड्यूल कैसे आएगा, पेड क्विज में कितने क्वेश्चन, जैसे पहले वाला का कैसे लिंक तक पहुंचे, सारी चीजें बताएंगे। पेड ग्रुप की पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करें, ओपन करें, कैसे जो है आप पढ़े, सब कुछ। देखिए, स्ट्रेटेजी वीडियो चालू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जो लोग आरओ यूपीपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी अगर बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखने होंगे और जितने भी उसके अपडेट दिए जाएंगे सारे फॉलो करने पड़ेंगे। प्लस एक हमारी पेड मॉड्यूल की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये दोनों जो चैनल की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। पेड मॉड्यूल की प्लेलिस्ट भी जो है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। पहला चैनल ये वाला है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसको फॉलो करके भी रखिएगा, इसमें जितने अपडेट दिए जाए इसको देखते रहिएगा। दूसरा चैनल है ये एससीएस डेली क्विज, इसमें हम डेली फ्री में क्विज कराते हैं। 25 क्वेश्चन अभी करा रहे हैं जीएस के लिए। प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री में चल रही है, बिना कोई फीस दिए आप इसको अटेम्प्ट करिए, डेली अटेम्प्ट करिए पूरी। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिए। और इसमें अगर आपने वीडियो में लाइक किया तो ये 25 से बढ़ा के 50 जीएस के कर देंगे और हिंदी के भी क्वेश्चन जो आते हैं वो चालू कर देंगे। किसी को हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो सिर्फ ये 3 नंबर है, 8564880530, 9696066089, 7523864455। इन्हीं नंबर पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन ऑथेंटिक लेटेस्ट अपडेटेड और जो पैटर्न बदल रहा है उसके हिसाब से जो जितना भी अपडेट है सारा लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट मिलेगा लेटेस्ट पेड ग्रुप में ही, और कहीं हमारा कंटेंट नहीं मिल सकता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। देखिए, स्ट्रेटेजी वीडियो चालू कर लेते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, पेड ग्रुप में फायदा यही कि भैया पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट, कोई ट्रेंड चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, वो सारा सबसे पहले पेड ग्रुप में ही बताया जाता है। और पर्सनल गाइडेंस भी पेड ग्रुप में मिलता है। प्लस बीच बीच में कई सारे वॉइस मैसेजेस, पेड क्विज में लगातार हम अपडेट करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें पेड ग्रुप में ही मिल पाएंगी। हाँ, लेकिन अगर आप हमारा फ्री के जो 2 टेलीग्राम मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट बताई है, वो भी अगर आप लगातार अपडेट रखेंगे तो भी आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको खुद फॉलो करना पड़ेगा दोनों फ्री टेलीग्राम चैनल को जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लस जो पेड मॉड्यूल वाली प्लेलिस्ट है उसको। इस वाले ग्रुप में हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए अभी सिलेबस पैटर्न में सब बता रहा हूँ। 100 डेज का आपको मॉड्यूल होगा जीएस के लिए। ठीक है, करंट अफेयर हम मंथली में देंगे इसमें, क्योंकि पिछले वाले ग्रुप से हमको फीडबैक मिला और इसी तरह से बेस्ट है ये तरीका। हिंदी जो 60 नंबर की आती है उसके लिए एक पापा पीडीएफ दे दी गई है। जितनी इंपॉर्टेंट है अभी तक का जो भी अपडेट्स हैं सारे कर दिए गए हैं। कोई और अपडेट होगा तो अभी ग्रुप चल रहा है, बाकायदा सपोर्ट चलेगा, लंबे ग्रुप चलते हैं हमारे। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन में नहीं आया, बाकायदा सपोर्ट करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे जब तक का हमारा कमिटमेंट है।
एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी हमारे पेड ग्रुप में मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको जीएस वाले, उस पे बेस्ड टॉप 25 क्वेश्चन भी होते हैं, कई सारे जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम उसमें दे देते हैं। सिर्फ पेड क्विज में ही मिल सकते हैं, पेड क्विज की पीडीएफ कहीं भी नहीं मिल सकती क्योंकि हम उसको रिलीज ही नहीं करते हैं। पेड क्विज में आपको ज्वाइन करके अटेम्प्ट ही किया जा सकता है, ना ही उसके क्वेश्चन फॉरवर्ड हो सकते हैं और ना ही कहीं जो है सेव हो सकते हैं, ना इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। उसको सिर्फ अटेम्प्ट किया जा सकता है, उसमें एक भरपूर प्रैक्टिस करवाएंगे। आरओ जैसे एग्जाम के लिए पेड क्विज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेड क्विज के जो क्वेश्चंस हैं किसी भी हालत में इग्नोर मत करिएगा, इसीलिए हमने बाकायदा इसमें लिखा हुआ है ये हाईलाइट करके। और इस बार मैं आपको बताऊं, हमारी पूरी टीम का प्रयास ऐसा है कि अगर आप पेड क्विज में भी जो है पूरी तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे, पेड क्विज में कितने क्वेश्चन कराएंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जो लोग मेहनत करने वाले हैं, जो सीरियस छात्र हैं, जो सही बात चाहते हैं कि सिलेक्शन भी उनको चाहिए, मतलब सिर्फ उतना पढ़ के कि भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है बस सिर्फ वही चीजें पढ़िए, सिर्फ एग्जाम फोकस हम हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है और हम सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है, ठीक है। और देखिए, इसीलिए जितना हम बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल दे रहे हैं आपको और उसी पे बाकायदा वीडियो भी फ्री में बनवा रहे हैं। वीडियो का कोई भी कमिटमेंट पेड ग्रुप में नहीं होता है, वीडियो बनेंगे वो फ्री रहते हैं, ठीक है। तो जितना भी एग्जाम पैटर्न देख के और जितना जरूरी सिर्फ हम उतना ही देंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें देंगे, एटलीस्ट आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। और पेड क्विज की जहां तक बात रही तो जैसे हिंदी है, अब हिंदी में आप ये समझिए कि 60 में लोग 60 लाने वाले भी हैं, तो हम इसमें 100 दिन की प्रैक्टिस कराएंगे डेली 60 क्वेश्चन की, जैसे एग्जैक्टली पेपर होता है ऑफिशियली। लगातार हमारी प्रैक्टिस चल रही है, जो लोग भी कभी भी ज्वाइन करेंगे पेड क्विज को वो उनको मिल जाएगा आराम से। कोई कहीं अगर मान लीजिए आपने बाद में भी किया है तो कोई चीज़ छूटेगी नहीं आपकी। इसके अलावा मॉड्यूल भी जितने हैं हमारे, जैसे 100 दिन के मॉड्यूल हैं, 25 क्वेश्चन डेली हैं इसमें, ठीक है, तो उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद फिर हम बाकायदा और भी सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, मिक्स भी कराएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। पूरा हमारा फोकस यही है कि पेड क्विज से कोई क्वेश्चन ना आने पाए, एटलीस्ट जो प्री है वो आपका पेड क्विज से ही निकल जाए, ऐसा हमारा फोकस जरूर रहेगा। अभी तक का जो हमारा मतलब जो भी इसमें रिकॉर्ड रहा है वो इस तरह से रहा है कि अभी पीसीएस 2022 में जो पेपर हुआ था, जैसे उसमें 1/3 क्वेश्चन सिर्फ पेड क्विज से आए थे, ठीक है। उससे पहले भी करीबन 1/4 आते थे, इस बार 2022 में काफ़ी हमने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया तो ये 1/3 तक पहुंचा है। आरओ में जो आप हमारा पेड ग्रुप ले रहे हैं, जैसे पेड मॉड्यूल के साथ पेड क्विज जरूर लगाइएगा, ठीक है। मॉड्यूल में पूरा वो थ्योरी बेसिक वाला है, अंडरस्टैंडिंग वाला है, पूरा फैक्ट्स है उसमें, और उस पे जो है क्विज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज में है, ठीक है। तो एक पेड क्विज बहुत जरूरी पार्ट है। इवन हमारी कोशिश मैंने बताया ये है कि कोई प्रश्न इससे बाहर ना आने पाए, लेकिन अगर आपको सही बात पूरा सिलेक्ट होना है तो पेड ग्रुप में जो भी चीज़ें हम देंगे, चाहे वो पेड ग्रुप मॉड्यूल्स हो, हिंदी की पीडीएफ हो, पेड क्विज हो, टेस्ट सीरीज हो, सारी चीज़ लगानी पड़ेंगी। बीच बीच में जो भी पैटर्न चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा, वो हम अपनी तरफ से खुद ही सारा उसमें मटेरियल जो जरूरी होगा वो हम आपको अपडेट करके दे देंगे। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, बिना लपर लपर किए, जितना जरूरी है वो हम देते जाएंगे आपको, आप बस उसको पढ़ते जाइएगा बस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन सब के लिए हमारी टीम काम करती है दिन रात, उसीलिए हम जो है फीस लेते हैं ये पेड ग्रुप की। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप मेहनत करने वाले हैं और हमारे ग्रुप में अगर आपने ज्वाइन किया है तो कम से कम 4-5 घंटे डेली दे के डेली पढ़ना पड़ेगा। रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। इन सब एग्जाम में पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए और कुछ ये ऑफिशियल चीज़ें देख लेते हैं। ये भैया अभी तक वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है, जब भी आएगी आयोग ही इसका जिम्मेदार होगा। वैकेंसी एलिजिबिलिटी से संबंधित सारी ऑथेंटिक न्यूज़ अगर कोई मिलती रहती है तो आपको चैनल में दी जाती है, बाकी ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा तभी सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन क्योंकि अब ये वाली वैकेंसी ऐसी है आरओ की, और प्लस कई सारे स्टूडेंट की भी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, क्योंकि इसकी वैकेंसी आने वाली है, आगे पीछे कभी लेट हो सकती है लेकिन ये आएगी तो ज़रूर। और ये जब वैकेंसी आएगी नोटिफिकेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है, उतने कम समय में आरओ जैसी इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की जा सकती। इसीलिए अभी से भी अगर आप करना चाहें, कुछ भी नहीं किया है आपने, बिल्कुल बेसिक से भी, तो भी सिर्फ इसमें ग्रुप में जो बताया गया बस इतना पढ़ लीजिए आप, ठीक है। आराम से जो है सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए, इसमें ये भी बात है कि भैया सचिवालय में जो है आपकी पोस्टिंग होती है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, और इतनी पावरफुल पोस्ट होती है, तो भैया पावरफुल पोस्ट अगर चाहिए तो मेहनत भी उतनी ही पावरफुल होनी चाहिए, ये भी आप समझ लीजिए।
हम सिर्फ सिलेबस के एक्सपर्ट्स हैं, हमारा जो पूरा फोकस रहेगा कंटेंट प्रोवाइड करने पे रहेगा। कोई बहुत ही एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ हुई तो ही हम ग्रुप में बताएंगे, या फिर जब भी कोई ग्रुप में नोटिफिकेशन आए वो सब हम ग्रुप में ऑलरेडी बताते रहते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, एक चीज़ ये है कि जिन लोगों ने जैसे 5000 वाला ग्रुप ज्वाइन किया होगा उनको एक मटेरियल ग्रुप में जोड़ा गया होगा एक डिस्कशन में। डिस्कशन का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई नहीं समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूजन हो गया, कोई फैक्ट में लग रहा है कि डाउट है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं आराम से, हमारे एडुकेटर तुरंत जवाब देते हैं। मैक्सिमम टाइम हालांकि 6 घंटे का हमने रखा है, लेकिन अगर दिन के टाइम पे वर्किंग टाइम पे पूछेंगे आप, आपको तुरंत जवाब मिलता रहेगा। तो पेड ग्रुप वालों के लिए ये है कि भैया एक स्टडी जो मटेरियल वाला ग्रुप है उसको फॉलो करते रहिए, डेली मॉड्यूल फॉलो करते रहिए, उस पर बेस्ड 2-3 दिनों में क्विज आ जाती है पेड क्विज में, उनको लगाते रहिएगा। उसकी लिंक आपको बाकायदा दे दी जाएगी, क्योंकि ये वाली क्विज पहले भी हो चुकी हैं। डिस्कशन में बाकी आपके सारे डाउट जो है हम सॉल्व करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। स्ट्रेटजी वाले में ही मैं इसी वाले वीडियो में सब कवर कर दूंगा। दूसरे वाला वीडियो सिर्फ पेड ग्रुप वालों के लिए होगा, वो इसलिए कि पेड ग्रुप में क्या क्या चीज़ें, कैसे पीडीएफ डाउनलोड करें, क्या कैसे देखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो उन सब के लिए। डे वाइज मॉड्यूल को उसी दिन पढ़ने की कोशिश करें, अगर किसी कारणवश छूट जाए तो उसको जल्द कवर करने की कोशिश करें, आगे पीछे करके कंपनसेट जरूर कर लें। छुट्टी उट्टी नहीं रखी जाएगी इसमें कोई भी। अगर आप छुट्टी करते हैं, मान लीजिए बीच में आपने कोई हैप्पी बर्थडे मना लिया, कोई कहीं घूमने चले गए, घूमनी करने चले गए, तो फिर आपको आगे पीछे करके कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। डेली मुझे 5-6 घंटे आप दे दीजिए, जो भी हमारी टीम मतलब देगी इनिशिएटिव, बस उतना ही फॉलो करना है आपको। कोई मोटी मोटी बुक नहीं लानी, कोई मैगजीन नहीं करनी है, कोई बड़े बड़े मैप नहीं उठा के करने हैं। देखिए आरओ में ये बात समझ लीजिए, अब कई सारे आजकल जितने भी ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव जरूर हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, बहुत सारे जो है कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, बदल भी जाती हैं सारी चीज़ें। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप सिर्फ मुद्दे पे रहेंगे, मुद्दा क्या है, सिर्फ सिलेक्शन, ठीक है। अगर आपका सिर्फ मुद्दा सिलेक्शन है तो ये वाला आपका वीडियो काम करेगा, पेड कोर्स भी काम करेगा और आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ज्ञानी बनाना मुद्दा नहीं है इस ग्रुप का और ना ही हमारे किसी भी इनिशिएटिव का। हम बिल्कुल इस पे बिल्कुल क्लियर हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए, नौकरी लग जाए, आप बनते रहो ज्ञानी। इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं यूपीपीएससी से, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जितना जरूरी है एग्जाम के लिए। और कोई भी नॉर्मल एवरेज माइंड का अगर छात्र है, आराम से हमारा जो कोर्स ज्वाइन करके आराम से पढ़ के सिलेक्ट हो सकता है। और एक बात और है कि चाहे जैसा पेपर आए, इजी आ जाए, मॉडरेट आ जाए, टफ आ जाए, एनालिटिकल आ जाए, कॉन्सेप्चुअल आ जाए, या कोई और पैटर्न चेंज आ जाए, हर चीजों के लिए तैयार करके भेजेंगे आपको, अगर आप हमारे साथ रहे। जो जो बताते गए फॉलो करते गए, जितना देते गए अपडेट वो भी पढ़ते गए, ठीक है। देखिए भैया सिलेबस बड़ा जरूरी होता है, पीवाईक्यू बड़े जरूरी होते हैं, पैटर्न जो है बदलता रहता है, वो सबको फॉलो करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और कराते रहेंगे। ये मॉड्यूल के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस तो दमदार कराएंगे, रगड़ देंगे बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल यही कह रहा हूं मैं, जो आप सुन रहे हैं वही कह रहा हूं। हमारे ग्रुप में आए, मैंने बताया आपको 5-6 घंटे चाहिए मुझे, और प्रैक्टिस में भी हम रगड़ देंगे। उसके लिए आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आप मतलब यूज टू हो जाओगे बिल्कुल। आप जब पेपर देने जाओगे ना, तो सिर्फ यही लगेगा कि भैया ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की या तो कोई आप टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो वहां पे, और या पेड क्विज हमारी लगा रहे हो, इतना रगड़ देंगे बस। हाँ, ये आपको हमारी तरफ से तो सब कुछ हमारी टीम रात दिन लगी रहती है। आपको कई बार ये फील होने लगेगा कि हम आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बस आप उतना कर लो प्लीज। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं या फिर हमको फॉलो करते हैं, जितना हम दे रहे हैं बस उतना फॉलो कर लो। मनी भी खर्चा हो रही है, रिसोर्सेज भी खर्चा हो रहे हैं, टाइम भी हो रहा है, तो भैया सिलेक्शन तो बनता है। बस वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, तब तक तैयारी एकदम धारदार कर लो, क्योंकि भैया कंपटीशन तो बहुत होता है। एक और चीज मैं आपको पहले डाउट क्लियर कर दूं सिलेबस पैटर्न बताने से पहले, कि ये जो आरओ का एग्जाम है, ये मेरा स्पेसिफिक जो है पर्सनली ये मानना है, और प्लस ये जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इतने सारे यूपीपीएससी में हमने सिलेक्शन कराए हैं, यूपी ट्रिपल एससी में हजारों सिलेक्शन करा चुके हैं, उसके बाद ये मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ आरओ की अगर आपको सही बात अभी से तैयारी करनी है, आप प्लीज मेंस पे फोकस मत करिए। पीसीएस के लिए मेंस होता है, पीसीएस के लिए तैयारी एक साथ होती है, लेकिन आरओ में आप ये समझिए, अगर आपने प्री बहुत ध्यान से कर लिया तो मेंस का 180 नंबर तो ऑलरेडी हो चुका है। बाकी प्री में सिलेक्शन के बाद 3 से 4 महीने आपको मिलते हैं, तो उसमें हिंदी में निबंध होता है और हिंदी का कन्वेंशनल पेपर होता है, 220 नंबर की एक्स्ट्रा तैयारी करनी है बस। बाकी तो 180 नंबर का मेंस का सिलेबस वही जो प्री वाला है, और वो आराम से 3 से 4 महीने में किया जा सकता है, सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। सबसे कठिन स्टेज जो है आरओ की वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स निकालना बहुत है कठिन है।
कभी कभी तो पेपर इसका पीसीएस से भी जो है ज्यादा तगड़ा आ जाता है, जैसे अभी लेटेस्ट 2021 वाला, और फिर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से इतने सिलेक्शन हुए थे। इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि अगर आप चाहे जैसा पेपर आयोग दे दे, चप्पे चप्पे की चीजें हम उनकी फॉलो करते हैं, सब कुछ, एक एक पेपर में क्या ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, पैटर्न चेंज कर रहे हैं, सब कुछ हमारी टीम जो है पूरे दिन फॉलो करती है। मैं खुद इसमें लगा रहता हूं, और सारा वो आपको मटेरियल में अपडेट मिल जाएगा। हमारे मटेरियल में, पेड क्विज में, ग्रुप्स में सिर्फ उतना ही मिलेगा मटेरियल जितना जरूरी है सिलेक्शन के लिए। अब चलो भैया देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न भैया सिर्फ ये है कि 2 स्टेज की प्रोसेस है ये, ठीक है। स्टेज 1 है और एक स्टेज 2 है। स्टेज 1 में है प्रीलिम्स, ये है मेंस, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, बस इतना मेंस निकालो और राजा मुन्ना बन जाओ, यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बन जाओ। लेकिन ये जितना आसान सुनना है उससे बहुत कठिन है करना है इसको, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या है, एक है आपका जीएस का पेपर, 140 आपके क्वेश्चन आएंगे और 140 मार्क्स होंगे, ठीक है। एक है हिंदी का पेपर, 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 ही मार्क्स होंगे, तो यानी कि 200 नंबर का होता है प्रीलिम्स। लेकिन ये एलिमिनेशन स्टेज है, जितनी भी वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी कितनी आएंगी ये तो नोटिफिकेशन ही बताएगा ऑफिशियली, उनका 15 गुना जो है लोग प्री में सिलेक्ट होते हैं, ठीक। 1/3 यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन में प्री का और कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ इसका प्री का क्या रोल है कि आप मेंस में बैठ रहे हो कि नहीं रहे हो, वो प्री डिसाइड करता है। फिर क्या है, जो जीएस यहां पे 140 की पूछी गई है वही जीएस मेंस में 120 की पूछी गई है क्वेश्चन, और वो मार्क सेम टू सेम है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का, एक मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है कुल मिला के, ठीक है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। जो हिंदी आप प्री में पूछी गई है 60 नंबर की, यहां 60 क्वेश्चन पूछते हैं। मेंस में क्या होता है भैया, 60 नंबर की तो रहती है, लेकिन क्वेश्चन यहां पे 30 पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहां पे जो प्री का वस्तुनिष्ठ का ऑब्जेक्टिव हिंदी का सिलेबस है उसमें से पर्यायवाची नहीं है यहां पे, तो मतलब जो आपने प्री की तैयारी की उसमें से 180 नंबर की मेंस अपने आप हो गई, सिर्फ 1-2 महीने का करंट अपडेट करना पड़ेगा बस, ठीक। तो ये अपने आप तैयार हो गई। प्लस बाकी क्या बचा भैया, हिंदी निबंध होता है यहां पे। अच्छा, ए से नहीं बोलेंगे, यहां निबंध ही बोलेंगे भैया, काहे कि ये हिंदी में ही लिखना है गुरु, चाहे आप जितने बड़े हो, इंग्लिश में नहीं करना है। प्लीज ऐसी चीजें मत पूछा करिए, यहां निबंध को हिंदी में ही लिखना है, इसीलिए लिखा हुआ है हिंदी निबंध। ये 120 नंबर का आता है, ठीक है, और इसमें आराम से प्रैक्टिस करी जा सकती है। 3-4 महीने होते हैं प्री के बाद, बहुत टाइम होता है। और प्लस हिंदी का एक कन्वेंशनल पेपर आता है 100 नंबर का, आराम से ये पूरा मेंस का 240 का है, 290 के आसपास अगर इसमें टारगेट कर लो आराम से हो जाता है। प्री में भी अगर आप 140 प्लस टारगेट कर लो आराम से हो जाता है। चलो भैया पैटर्न देख लिया आपने, अब ये जरा 2021 का नोटिफिकेशन देख लो, इससे कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ सकती हैं किस तरह से क्या होगा। एज लिमिट और वो एडुकेशन वाली चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, देखिए जो नॉर्मल आरओ की पोस्ट आती हैं उसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, ये बार बार आप लोग अलग से पूछा करते हैं, पूरे दिन कुकू करते रहते हैं। एआरओ की जो पोस्ट होती हैं उसके लिए क्या है, उसके लिए भैया आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, और ओ लेवल के इक्विवेलेंट कई सारी चीज़ें सरकार ने अलाउ कर दी हैं, वो मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, उसकी पीडीएफ आप देख लीजिएगा। अगर आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाएंगे कि नहीं वो आप उससे चेक कर सकते हैं, ठीक। ये है मेजर। अच्छा, वैकेंसी आती कहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय में, लोक सेवा आयोग में, राजस्व परिषद में, ठीक है, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इस तरह से आप कई सारे विभाग होते हैं। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें लेखा की भी पोस्ट होती हैं, ठीक है, और उर्दू से संबंधित और हिंदी से संबंधित भी पोस्ट होती हैं। ये मैं 2021 का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, अभी 2022 का नहीं है, 2022 का भी इसी तरह से आएगा, बस वो ओ लेवल के जो इक्विवेलेंट है वो कई सारी पोस्ट को अलाउ कर दिया है, तो एआरओ का जो कंपटीशन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। आरओ में तो वैसे भी बहुत कंपटीशन होता है। वेतनमान भी भैया सैलरी वैली भी बड़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं किस तरह से है ये, लेवल 7 से ये लेवल 8 तक के हैं ये, ठीक है, अच्छी खासी जॉब मानी जाती है यूपीपीएससी में। ये पीसीएस के मतलब ये पीसीएस के पेपर से नहीं निकलती है, ये अलग से इसकी भर्ती होती है, लेकिन पीसीएस से मतलब प्री वाली स्टेज में कहीं भी कम नहीं है, ठीक। एक और चीज़ है, स्वैच्छिक अर्हता जो नॉर्मल आरओ की पोस्ट है उनके लिए नहीं लिखी जाती है, जो स्पेशल पोस्ट होती है सिर्फ उन्हीं के लिए लिखी जाती है। ये यूपीपीएससी की नोटिफिकेशन निकालने का स्टाइल है। तो भैया जैसा यूपीपीएससी आयोग करता है, जो कहता है वही मानना पड़ेगा अगर सही बात सिलेक्शन चाहिए, फालतू लिबी लिबी नहीं, जो उनके रूल्स रेगुलेशन है उसी में आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। जो पैटर्न चेंज है वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। आजकल वो जमाना नहीं रहा कि जो ट्रेडिशनल एक बुक उठा लाए और हो गया, अब नहीं होता है। ये भी नहीं हो सकता है कि आप कई सारी बुक खरीद लाए हिस्ट्री की, आप जो है एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न की 500-500 पन्ना का 1500 पन्ना की जो है हिस्ट्री ले आए।
एग्रीकल्चर की बुक ले आए लोग 300-300 पन्ने की, कल्चर की बुक ले आए लोग 400-400 पन्ने। अरे होता ही नहीं इससे। पीएचडी ना करो, सिंपली समझो, जितना जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ो। बाकी अगर बहुत ज्यादा ज्ञान का आपको शौक है, एक बार सिलेक्ट हो जाओ सचिवालय के में भी अगर आप जॉब करोगे तो टाइम तो मिल जाता है अच्छा खासा, काफी फ्री टाइम होता है इन लोगों के पास। हमारे यहाँ से तैयारी करने वाले कई सारे लोग जो है आरओ बन चुके हैं। कई लोगों ने तो अपने चैनल वैनल भी खोल लिए हैं। कई लोग टेलीग्राम में भी बाकायदा ज्ञान देते रहते हैं इन सब चीज़ों का। तो काफ़ी फ्री टाइम रहेगा, ज्ञानवान आप बाद में अर्जित करते रहिएगा। अभी सिलेक्शन लीजिए बस। आयु सीमा देख सकते हैं 1 जुलाई को यहाँ पे नापी जाती है, 1 जुलाई को 2022, और मतलब यूपीपीएससी की जो पीसीएस आरओ या नॉर्मली जितनी वैकेंसी है 1 जुलाई को ही इनकी डेट होती है। तो 1 जुलाई तक यहाँ पे आप अपना काउंट कर सकते हैं। बाकी 5-5 साल का वो तो मिलता ही है रिलैक्सेशन, जो यूपी के SC ST OBC होते हैं, ठीक है। बाकी भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ और चीज़ें पढ़नी हो तो। शैक्षिक जो अर्हता होती है वो कब तक आपको जो है फाइनली आपके पास होनी चाहिए? आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक। तो जब आवेदन पत्र आएगा उस तक ये वाली चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी जो आपको बतानी जरूरी थी। अब चलिए आ जाते हैं सिलेबस पे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भैया सिलेबस। ध्यान से सुनो, समझो और दिमाग में उतारो। लेटेस्ट पैटर्न, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में नहीं आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, किसी भी तरह से हम फोर्स नहीं करते हैं। आप हमारे कम से कम फ्री इनिशिएटिव फॉलो करते रहिए। और एक बात और, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जैसा चैनल है जो आपको फ्री इनिशिएटिव में पूरा कोर्स देते हैं। ये नहीं कि एक डेमो वीडियो है बाकी आपको पेड लेना है। वीडियो हमारे फ्री थे और फ्री हैं और फ्री रहेंगे। ये बड़ा अहम स्टेप है कि आपको सिलेबस पूरा पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। और एक चीज और है कि सिलेबस का कोई भी पॉइंट आप मत छोड़िएगा, क्योंकि कब क्या पैटर्न बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता है। आयोग बहुत डायनेमिक होता जा रहा है धीरे धीरे, अब उस तरह से नहीं करता है काम। अभी आपको लेटेस्ट में पता होगा कई सारे विशेषज्ञ भी बदल दिए गए हैं, तो आगे आने वाले टाइम पे चेंज हो सकती हैं चीज़ें। इसीलिए हम लगे हुए हैं। हमारी अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो अपने आप सारे अपडेट मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था पैटर्न क्या है भैया। ये प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में आप देख लीजिए 2 घंटे का पेपर होगा, 140 प्रश्न है, 140 नंबर है, 10 यहाँ पे सेक्शन है। 10 सेक्शन को आप एक बार एनालाइज कर सकते हैं भैया क्या चीज़ है। एक सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये जो है बायोलॉजी हो गए। ज़्यादातर एप्लीकेशन पार्ट पूछते हैं ये, और प्लस जितना जरूरी इसके लिए, मतलब ये नहीं कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ डाली, अरे उससे उतना आता ही नहीं है। जितना आरओ के लिए जरूरी है बस उतना पढ़िए, उतना हम दे देंगे, ठीक है। जो हमारे नोट्स है उतना आप पढ़ लीजिए, वो सारा अपडेट होता है, वो उतना ही पढ़ना है बस। जो आरओ के लिए जरूरी जितना उतना ही पढ़िए आप। एग्जाम में निकालने के लिए एक मैं आपको जनरलाइज चीज़ बता रहा हूँ। कई लोग को मैंने देखा है कि एक मतलब जैसे कई कुछ ये स्टूडेंट्स की भी गलती है और जो पढ़ाने वाले हैं उनकी भी गलती है, क्योंकि वो ये कह देते हैं कि भाई हम पीसीएस भी करा देंगे, बीओ भी करा देंगे, आरओ भी करा देंगे, एसएससी भी करा देंगे, यूपी ट्रिपल एससी भी करा देंगे, वीडियो भी करा देंगे, लेखपाल भी करा देंगे उसी कोर्स से। अरे यार, जब सबके सिलेबस अलग अलग है, पैटर्न अलग अलग हैं, तो कैसे एक साथ करा दोगे आप? वो उस तरह से सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा जो मार्केट में बुक्स आती हैं उसमें भी दुनिया भर में जितने भी एग्जाम होते हैं 136 एग्जाम लिखे रहते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता है। वो जनरलाइज तैयारी नहीं करनी है। यूपीपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको इनके फ्लेवर में उतर के ही तैयारी करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप चाहे जितने बड़ी तोप हो, नहीं हो पाओगे सिलेक्ट। ज्ञानी आप बहुत बन सकते हो, बाबा बन जाओगे 10-15 साल में, और फिर जो है आराम से इधर उधर जो है अपना ज्ञान देते जरूर भटक सकते हो, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए भैया टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अब चलो सिलेबस को एनालाइज कर ही लेते हैं, फालतू को नहीं। भारत का इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। जितना जरूरी है आरओ के लिए उतना पढ़ेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने हम नोट दे रहे हैं उतना ही पढ़िए। देखिए यहाँ पे कोई आपको सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है, यहाँ कोई लिखना तो है नहीं जीएस का, तो सिर्फ आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। जीएस ऑब्जेक्टिव ही प्री में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव इमेज में मिलेगा। तो आपको यहाँ पे पढ़ना इस तरीके से है सिर्फ कि आप पहचानने लगे। उसके लिए आपको जो मॉड्यूल्स हैं हमारे वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, पीडीएफ के साथ, और प्लस उस पे बेस्ड क्विज लगानी पड़ेगी। उसके अलावा हम जो कई सारी रैंडम क्विज भी कराएंगे वो भी आपको लगानी पड़ेगी। इसीलिए हम प्रैक्टिस पे बहुत जोर दे रहे हैं। और जितना जरूरी होगा, कोई और चीज मान लीजिए एग्जाम से बदली, वो सब जो है हम आपको पेड क्विज में, पेड ग्रुप में देते रहेंगे। जब एग्जाम आने वाला होगा तो 1.5 महीने पहले हम आपको सारे सब्जेक्ट की एक कंपाइल्ड पीडीएफ भी दे देंगे कि अब आप इसको सिर्फ इतना इतना पढ़िए। अभी हम आपको मॉड्यूल करा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से है ये। अब भैया राजतंत्र हो गया, इसमें अब देखिए चाहे तो आप लक्ष्मीकांत वाली बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उससे होगा नहीं, मतलब आपका आरओ वाला जो है काम नहीं बन पाएगा।
आरओ में उसमें बहुत सिलेक्टिव चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए जितना जरूरी है वो हम आपको अपने नोट्स में मॉड्यूल में दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, अब संस्कृति कल्चर ही है तो वो इसी का पार्ट हो गया। अब ये मतलब ये समझ लीजिए आप, हिस्ट्री कल्चर है ये पूरा, ये तीनों चीजें मिला दो तो इसी तरह से है ये। कृषि है, कृषि में एग्रीकल्चर में 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए बाकायदा मैंने देखा बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुकें होती हैं, उतना जरूरत नहीं है। वाणिज्य व्यापार है, करंट का पार्ट है, बजट में सब चीजें होती हैं, कौन ट्रेड कर रहा है, कौन जो है कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, सब चीजें उसमें आ जाती हैं। सेंसस हो गया, ये सब जनसंख्या में हो गया, नगरीकरण में हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। जब अब आप देखिए इसमें क्या है, एनसीईआरटी आप अगर बेसिक बुक्स के तौर पे अगर आप पीसीएस आईएएस भी कर रहे हैं तो जरूर पढ़िए। आरओ यारो के लिए बड़े सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसमें, और उसमें विश्व भूगोल भी काफी जरूरी होती है। तो उसमें कई सारी लिस्टिंग्स एक्चुअली आपको रटनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। हाँ, इसका ये सारा भूगोल में ये जरूर कर सकते हैं आप, मैप ले जरूर आइए, लेकिन ये नहीं कि पूरे दिन मैपिंग में घुसे हैं कि नहीं भाई भूगोल तो मैपिंग से करके नहीं हो पाएगा उससे, ठीक है। कई सारे सवालों को बाकायदा आप अगर आप इवन हमारी लिस्ट से करके तो आप क्वेश्चन कर भी लेंगे तुरंत। मैप से ये हो सकता है कोई न्यूज में कोई चीज आ गई, आपने देख ली कि हाँ इसके अगल बगल भी है, मतलब उतना एनालिटिकल क्वेश्चन लेवल पे नहीं घुसता है यूपीपीएससी अभी तक एटलीस्ट, और ना ही आगे घुसने की कोई उम्मीद है, क्योंकि ये जो परीक्षा कराने वाला है, जैसे यूपीपीएससी ही कराएगा, इसको भी कराएगा और पीसीएस को भी कराएगा, तो ऑलमोस्ट उतना ही लेवल है, अदरवाइज फिर सब यूपीएससी लेवल पे नहीं आ जाएगा। तो भैया इन सब जो एग्जाम्स होते हैं इनको बड़ा स्पेसिफिकली प्रिपेयर करते हैं, इनको जनरली नहीं प्रिपेयर करते हैं, इनको जनरलाइज मत करिए, इनके लिए स्पेसिफिक चीजें पढ़नी पड़ती हैं, इन्हीं के फ्लेवर में उतरना पड़ेगा तभी होता है, ठीक है। फिर ये करंट अफेयर वाला हो गया। अब करंट अफेयर भी कई तरीके के होते हैं, बैंकिंग करंट हो गया, ठीक है, एसएससी वाले करंट अलग चला रहे हैं, उनका अलग ट्रेंड चल रहा है। ये आरओ यारो वालों का भी एक अलग ट्रेंड है। और एक बात मैं आपको बताऊं साहब, जो हमारा मंथली करंट आता है वो यूपीपीएससी के जो पेपर के जितने भी पेपर्स होते हैं उनके पैटर्न जो होते हैं उन्हीं के हिसाब से हम पूरा करंट बनाते हैं। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल करंट पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट यूपीपीएससी के या यूपी के सारे पेपर आप आराम से कर सकते हैं। आरओ यारो के लिए जो भी स्पेसिफिकली होगा वो बाकी हम पेडेड क्विज में भी आपको आगे देंगे, अपडेट करेंगे सब। और बल्कि ये पेपर जब आने वाला होगा तो इसके हम बाकायदा रिवीजन भी कराएंगे, सेक्शन वाइज भी कराएंगे, और जो लोग पेड ग्रुप में होंगे उनको पूरी कंपाइल्ड एक पीडीएफ दे देते हैं एग्जाम से करीबन 20-25 दिन पहले, कि सिर्फ आप उसको पढ़ के जाइए लास्ट में। तो रिवीजन सब हम कराते रहेंगे, ग्रुप हमारे लंबे चलते हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग के प्रश्न होते हैं ज्यादातर, और इसमें एक चीज ये है कि बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब इसमें देखिए सिलेबस बड़ा एक एक वर्ड दे दिया, अब आप समझ रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक करके नहीं दिया है। तो इसमें जो भी चीजें हैं वो हमने बाकायदा ये 5-6 सालों से जो चीजें डेवलप की उससे लगातार लोगों की सिलेक्शन हो रहे हैं। पेपर को किस तरह से पूछा जा रहा है, क्या ट्रेंड हो रहा है, क्या पैटर्न हो रहा है, वो सब हमारा एरिया है। आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, बस एक बार समझ लीजिए, सिलेबस समझा दे रहा हूं, आप इसको नहीं भी याद करते हैं कोई जरूरत नहीं है। आप हमारा अगर पेड ग्रुप में है, जो हमारे पेड में जितना हम दे रहे हैं, ग्रुप में रह के जो चीज हम देते जा रहे हैं, अगर आपने वो मिस नहीं की, जैसे हम बताते गए वो करते गए, आराम से कोई ऐसी विशेष चीज की जरूरत नहीं होगी। 4-5 घंटे डेली दीजिए, अपने आप ऐसे ही हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि उसके लिए आपके लिए वो हमारी टीम लगी रात दिन, हम लगे हैं आपके लिए। आपको करना ये, हम आपके लिए खाना बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, सारे मसाले विधियां सब ला रहे हैं, थाली में परोस के आपको दे रहे हैं। अब आप उसको खा लो बस किसी तरह, डेली 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। एक और चीज है कि ज्यादातर केसेस में, मतलब अब ये कि इनका मैं वो भी दिखाऊंगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि भैया पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, ठीक है। ये कभी मत सोच के जाइए कि नहीं मैं 3 सब्जेक्ट पे फोकस कर लूं तो मेरा हो जाएगा। अरे अभी तैयारी की स्टार्टिंग स्टेज है, जब एग्जाम के 15-20 दिन बच्चे हो, 1 महीने बच्चे हो, तो ये सब चीजें करी जा सकती हैं, ट्रिक्स और ये सब चीजें। लेकिन अभी आपके पास इनफ टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि आप प्री अटेम्प्ट कर सकें, प्री क्लियर कर सकें। और प्री में 6 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, ये मेरा अनुमान है, पिछली बार भी ऐसा ही था। बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, यूपी की ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से है ये। फिर बाकी 10th नंबर का पॉइंट वही यूपी स्पेशल है। अब ये इसके देखिए पीसीएस में भले क्वेश्चन कम आए यूपी स्पेशल के, लेकिन आरओ यारो में आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया जीएस का 140 का, प्री का यही आता है आपका मेंस में, ठीक है। तो एक बार आप प्रिपेयर करोगे तो मेंस का भी अपने आप 120 नंबर का प्रिपेयर हो गया, ठीक है। ये हो गया प्री का, 60 नंबर का आता है।
प्री में आप देख सकते हैं 6 टॉपिक हैं, 10-10 आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, 60 क्वेश्चन 60 नंबर, इस तरह से है। एक पापा पीडीएफ हमने दे दी, बस उतना ही काफी है, या उसका पापा वीडियो भी आप देख सकते हैं, कोई अपडेट होगा तो ग्रुप में दे दिया जाएगा। डेली 60-60 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जैसा पेपर आएगा बिल्कुल ही वैसा। तो ये आपने देख लिया भैया प्री का 200 नंबर का, इसी के लिए ग्रुप चलाया गया है, हमारा कमिटमेंट सिर्फ इसी के लिए है, अपने आप मेंस का लेकिन आपका देखिए 120 नंबर कवर हो जाएगा। 1-2 महीने का करंट आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो हमारे वैसे ही फ्री हैं, ठीक है। और आप ये देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी में ये जो 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी है वो सेम टू सेम जो प्री में है वही मेंस में है, बस प्री में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री में पर्यायवाची भी एक छठा वाला है, यहाँ पे वो 6 में से 5 कर दिए गए, पर्यायवाची हटा दिया गया, ठीक। तो अपने आप मेंस की 180 नंबर की तैयारी हो गई। और क्या एक्स्ट्रा आता है इसमें, एक है ये भैया सब्जेक्टिव, कन्वेंशनल, परंपरागत का कुछ भी बोल सकते हैं। अब 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 70 प्लस भी 75 प्लस भी लोगों के आ जाते हैं आराम से, 80-80 तक भी लोग ले आते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये वाली चीजें बाद में, इसके लिए 3-4 महीने होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ, बिल्कुल कोई कुछ भी कह ले, आपको प्री निकालना बहुत कठिन है। प्री मेंस के चक्कर में रहोगे तो मतलब अगर करने वाले भी कर भी ले जाते हैं भाई, अभी से भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि प्री निकालना बहुत कठिन है, यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव है और पैटर्न भी बड़ा तेजी से आयोग चेंज करता है। और आप मेरे हिसाब से आप प्री के बाद ही जो है इसको आराम से रखिए, कम से कम प्री निकालने फोकस करिए, क्योंकि प्री बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। प्री गया तो अगली आरओ की वैकेंसी कब आनी ये आपको पता ही नहीं है, समझ रहे बात आपकी नहीं। मैं मतलब किसी भी तरह से कोई चीज स्पॉन्सर नहीं, कोई गलत नहीं, जो है जैसा है वही बता रहा हूं। आप हमारा कोर्स लीजिए ना लीजिए कोई समस्या नहीं है, मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जिससे सिलेक्शन लिया जा सके। देखिए बाकियों की तरह मुझे कोई ज्ञानी वानी बनाने में आपको कोई जरा सा भी रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, हम उसी के लिए काम करते हैं। सिलेक्शन रेशियो भी हमारा 21% से ज़्यादा है, मतलब कि जितने 100 लोग आते हैं तो करीबन 21% सिलेक्ट हो जाते हैं, जो अगर आप हमारा कंटेंट पढ़ते हैं। बाकी क्यों नहीं हो पाते हैं, मल्टीपल रीजन है उसके कि भैया 10 जगह का मटेरियल पढ़ोगे तो फिर कहाँ से हो पाएगा। पीएचडी या फिर ज्ञानी नहीं बनना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार ये चीजें बता रहा हूँ, जितना हम देंगे बस उतना ही पढ़ना है, बस कोई चीज बाहर से नहीं पढ़नी है, और जितना हम देंगे रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, आपको प्रैक्टिस मेंटेन रखनी है, पीवाईक्यू लगा के जाने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फॉलो करनी है, जितना हम अपडेट देते जाएंगे सब फॉलो करना है आपको, ठीक। मेंस का भी चलो देख ही लो, आप देख रहे हो तो नाराज हो जाइए भैया, नाराज फूफा बन के ना बैठाओ। ये देखो 100 नंबर का कन्वेंशनल है, तो यहाँ पे एक तो ये गद्यांश अध्यास वाला आ गया 21 नंबर का, फिर पत्र लेखन आ जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है पेपर। ये परिभाषिक शब्दावली होती है, ये 30 नंबर की ये आ जाती है, मुहावरे भी उसी में है 5, कंप्यूटर का भी 10 नंबर का इसी में आ जाता है, आराम से किया जा सकता है, 3-4 महीने होते हैं बात के लिए। और भैया ये 3 निबंध आ जाते हैं। अच्छा पीसीएस में जो शब्द सीमा होती है वो ज़्यादा होती है, इससे आरओ में सिर्फ 600 नंबर के 600 वर्ड के लिखने हैं, मतलब 40-40 अंक के होते हैं। 120 नंबर का यहाँ पे निबंध आता है, आराम से इसमें टारगेट करके बाद में बहुत प्रैक्टिस करी जा सकती है अभी के लिए। और ये एक चीज़ और है भैया, ये हिंदी में ही है, हिंदी मीडियम वालों के लिए आरओ वैकेंसी बड़ी अच्छी मानी जाती है और बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले सिलेक्ट ही नहीं हो सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी आराम से सिलेक्ट होते हैं। बात भैया यही है कि जो इनके आयोग के पैटर्न है, जो तरीके हैं जो चेंज हो रहे हैं, जो इनका सिलेबस है, जो इनके पीवाईक्यू उनके हिसाब से पढ़ लेगा बस उसका हो जाता है बस। तो इस तरह से हमने पूरा सिलेबस देख लिया, प्री का, मेंस का, एलिजिबिलिटी वाला भी देख लिया, एज वाला भी देख लिया। आपको ओ लेवल वाला कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने बाकायदा लिख के भी दी है कि आरओ की मेंस की तैयारी बाद में हो सकती है, प्री निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने के चांसेस हैं। और प्री के अगर आप नहीं निकले तो मतलब कब मौका मिलेगा दोबारा नहीं पता है, क्योंकि ये कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं कि हर साल आए। पीसीएस वाली हर साल आ जाती है, ये वाली नहीं आती हर साल, ठीक है। वही चीज़ें हमने लिखी, 3-4 महीने का टाइम मिलता है आपको, निबंध और परंपरागत पेपर की तैयारी आराम से हो सकती है, क्योंकि जीएस और ऑब्जेक्टिव तो आप पहले ही से तैयार कर चुके हैं, तभी तो प्री में सिलेक्शन होगा, नहीं तो प्री में भी नहीं हो पाएगा ना। तो अगर आपका प्री में सिलेक्शन हुआ तो अपने आप उतनी तैयारी होती है कि मेंस का कम से कम देखो 400 नंबर का मेंस है, मैंने आपको बताया कैसे, 120 जीएस, 60 नंबर ऑब्जेक्टिव हिंदी, 100 नंबर कन्वेंशनल या फिर सब्जेक्टिव हिंदी, 120 नंबर का आपका ये निबंध, तो 400 हो गए। 400 में से 180 पहले से क्लियर है, क्योंकि प्री देख के आओ आप, 220 के बाद में तैयारी कर लेना, उसमें क्या हो गया। ये भी मैंने आपको बता दिया भैया, वस्तुनिष्ठ का सब सेम है, मेंस में पर्यायवाची नहीं है बस। तो और यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं कि सब्जेक्टिव आपको जीएस में लिखना पड़े, सिर्फ आपको क्या है पहचानना है, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जीएस, समझ रहे हैं।
तो पढ़ना सिर्फ उस तरह से है, या फिर सिर्फ उतना पढ़ना है कि आप पहचान सकें कि भैया आप मतलब, और पहचानेंगे कैसे, अगर आप वो सारी चीज़ों के गो थ्रू होंगे, ठीक है। मतलब एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, रिवीजन भी करते रहे, फैक्ट उसके नोट कर लिए, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लगातार, ये सारी चीज़ें। मेंस का हमारा अलग से ग्रुप होगा, उसकी अलग से फीस देनी पड़ेगी, उसमें सब करवा देंगे। अभी प्री में आप सिलेक्शन लीजिए, बहुत जरूरी है। ये हिंदी है, देखिए ये मेंस का सिलेबस आपने देख लिया, ये हिंदी का है, ये ऑब्जेक्टिव। ये आपकी अभी प्री की हमने देख ली है, 6 टॉपिक हैं सिर्फ, ठीक है। और इसमें जितना देखिए यूपीपीएससी में चाहे कोई कुछ भी बोल ले, हिंदी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता है। मेंस से लेके यूपीपीएससी के आरओ के मेंस से लेके आरओ के प्री तक सब कुछ हमने, सारा कंटेंट हमने दे रखा है यूट्यूब में ऑलरेडी, और लगातार उसको अपडेट कर करके भी देते जाते हैं। अब ये देख लीजिए भैया कि कट ऑफ कितना जाता है। देखो पहले निगेटिव मार्किंग होती नहीं थी, अब ये ऑब्जेक्टिव पेपर जितने भी होते हैं यूपीपीएससी के 1/3 निगेटिव कर दी, सिंपल। तो भैया पहले कट ऑफ ज्यादा चला जाता था, ठीक है। 2017 में निगेटिव कर दी, 122 चला गया, 16 में 129 चला गया, अभी बाकी 21 का पता नहीं है। आपको टारगेट रखना है 140 प्लस का, आराम से आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं समझो, जीएस का पेपर 140 का है, 140 क्वेश्चन, 140 मार्क्स। हिंदी का है 60 का, 60 में हिंदी में आप किसी भी तरह ये टारगेट रखिए 55 के ऊपर तो लाने ही है। और लोगों के 60 में 60 भी आते हैं, कई लोगों के, वो भी कोई बहुत ये अचंभा वाली बात नहीं है, आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। आप ये मान के चलो 50 तो प्लस लाने ही लाने हैं, किसी भी मरी से मरी हालत में। अगर 50 प्लस इसमें ना पाए तो समस्या हो सकती है फिर, क्योंकि जीएस का पेपर कभी कभी जो है बड़ा गुगली मार देता है, ठीक है। आरओ का पेपर इतना आसान भी नहीं होता है जीएस का, इसी में रीजनिंग वाले भी गुस्से रहते हैं सवाल 140 में। लेकिन हाँ ये है कि 90 के आसपास तक किए जा सकते हैं आराम से, ठीक है। 90 के आसपास मान लो बहुत टफ हुआ पेपर, तब भी आप 80-85 तो कर ही लेते हैं। तो इतना टारगेट आप लेके चलोगे, 140 का लेके चलोगे तो आराम से हो जाता है। इस तरह से है ये। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप देख सकते हैं पिछले सालों में किस तरह से पूछे गए हैं, ये आप देखिए। आप टोटल ये दिया हुआ है, 2016 का एग्जाम है, 2016 का फिर री एग्जाम है, 2017 का है, 2021 का। लेटेस्ट जो जितना जरूरी है मैंने उतना ही दिया है। देखिए मैंने बता चुका हूँ आपको, हमारा मुद्दा क्लियर है, हमें सिर्फ सिलेक्शन पे रहना है, हम कोई इधर उधर की चीज़ नहीं करेंगे। हिस्ट्री में करीबन 20-22 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री मतलब टोटल हिस्ट्री, भारत का इतिहास भी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी, इस दोनों मिला के। ज्योग्राफी के अच्छे खासे सवाल आते हैं आरओ वाले पेपर में, 14, 15, 20 तक भी आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला एक्चुअली मिसलेनियस का टॉपिक है, तो हमने इसको मिसलेनियस में अलग से लेंगे। पॉलिटी के 7, 8, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोनॉमी के 8, 9, 10 सवाल आ जाते हैं। एक और चीज़ है, इकोनॉमी के वही जो वाणिज्य व्यापार लिखा था, ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से ही आते हैं। तो इकोनॉमी में करंट आएगा कहाँ से, एक हो गया बजट, इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यूपी बजट हो गया, प्लस जो इकोनॉमिक न्यूज़ आ जाती है बीच बीच में कई सारी, उसमें तो नहीं है। फिर भैया यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ क्या है, सिर्फ साइंस है, ठीक है। तो साइंस के जो जनरलाइज टॉपिक होते हैं जितने भी, उतने ही सवाल आते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, या फिर कोई डिसीजेस के आ गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइंस में। वो केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर ये एप्लीकेशन बेस्ड ही होते हैं। जितना जरूरी है यूपीपीएससी के आरओ के लिए वो हम देंगे आपको, उतना ही पढ़िएगा। एटलीस्ट यूपीपीएससी के आरओ में उससे बाहर नहीं आ सकता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे हमारे कोर्स को, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपने अगर हमारे कोर्स को ध्यान से फॉलो कर लिया, आप कट ऑफ क्लियर करने की हालत में मतलब कट ऑफ तो क्लियर हर हालत में कर सकते हैं। चाहे मैंने बताया कि चाहे जैसा पेपर आ जाए, पूरा का पूरा तो नहीं कर सकते हैं, मतलब 200 में 200 तो नहीं ला सकते हैं, कोई नहीं ला सकता है, और ना ही आयोग कभी लाने देगा। हिंदी में 60 में 60 आप ला सकते हैं, जीएस में नहीं ला पाओगे, क्योंकि 4-5 सवाल तो अभी तक आयोग गलत ही करता था। अब आयोग ने विशेषज्ञ चेंज किए हैं, भाई देखते हैं आगे से कि क्या है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, वो तो आगे की बात है। लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं तो वो पूरे नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। इवन आप जो हम स्टैंडर्ड बुक्स बताएंगे, हमारे मटेरियल से भी पूरा पेपर नहीं आता है कभी भी। हिंदी में तो पूरे आ सकते हैं, लेकिन जीएस में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे 2021 का जो पेपर हुआ था प्री का, उसमें करीबन 165 के आसपास क्वेश्चन आए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से और सबसे। और आप देखिए जो इसका निगेटिव मार्किंग 1/3, तो मतलब कट ऑफ मेरे हिसाब से तो 125 के आसपास ही गया होगा, तो मतलब उससे कहीं ऊपर है आप लोग, ठीक है। अगर आपने हमको फॉलो किया जिस तरह से हम दे रहे हैं, आराम से यूपीपीएससी आरओ का निकल जाएगा। इसीलिए हम इस वाले ग्रुप में और किसी का बयाना ही नहीं लेंगे, कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आरओ की रहेगी। हाँ, इससे आपको फायदा मिल रहा है किसी दूसरे एग्जाम में, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। अब चलिए और भी देख रहे थे हम, इन्वायरमेंट के 2-4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस के अच्छे खासे आते हैं इसमें, ठीक है।
फिर उसके बाद यूपी जीके के भी 15 सवाल तक आ जाते हैं, आरओ यारो में ज्यादा आते हैं। रीजनिंग के 12 14 15, मतलब कोई फिक्स नहीं है, पिछली बार 13 ही पूछे थे सिर्फ। करंट अफेयर तो दबा के पूछते हैं, 24 25 सवाल आ जाते हैं अच्छे खासे। और ये जो आरओ यारो या फिर पीसीएस का करंट अफेयर है, हम सिर्फ इसी के लिए करंट अफेयर बनाते हैं। मैं आपको ये चीज बिल्कुल बता रहा हूं, कई लोग ये मानते भी हैं, जानते भी हैं। अगर आपको यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम का टोटल करंट अफेयर मतलब पढ़ के सही भी करने क्वेश्चन, तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही फॉलो करना पड़ेगा। कोई मैगजीन, कोई किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। हम सिर्फ यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टारगेट करते हैं बस। मिसलेनियस के 20 21 22 सवाल तक आ जाते हैं। 2021 में 21 सवाल आए थे। उसके लिए हमारी 50-60 पन्ने की पीडीएफ हम अपडेट करके देंगे। एग्जाम आने से पहले 1-1.5 महीने पहले उतना ही हो जाता है। बाकी हम मॉड्यूल में तो कवर कर ही रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ पन्ने की पीडीएफ देंगे, बहुत छोटी सी, बस उतना ही काफ़ी है। एग्रीकल्चर के लिए भी हमारी बहुत छोटी सी पीडीएफ होती है, बस उतना ही पढ़ना है आपको। 145 का आपको टारगेट रखना है, 145 140 के आसपास रखिए, तभी आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। उसके लिए भैया क्या क्या आपको फोकस करना है? भैया 60 नंबर आते हैं हिंदी के, तो सबसे पहले तो आपको फोकस हिंदी में करना पड़ेगा। देखिए, ये सब्जेक्ट की प्रायोरिटी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट खराब है, छोटा है, बेकार है। नियम सबके लिए सेम है, सबका नंबर एक ही है, तो इसलिए सारे सब्जेक्ट को बराबर तरजीह दीजिए। पूरी तैयारी अभी से कम करके जाइए, बाद में वो सब चीजें हम लोग स्ट्रेटेजी देते रहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ लिखी करंट अफेयर 35 से 38 आ सकते हैं। कैसे? यहाँ पे तो हमने 23 लिखे थे सिर्फ। आप पूछोगे भैया ऐसे है कि 23 24 25 तो नॉर्मल करंट आ जाते हैं, जो आपके इंडिया से, वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। समिट हो गया, न्यूज़ हो गया, पर्सन इन न्यूज़ हो गया, जो अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। प्लस इकोनॉमी के भी तो होते ही हैं, जो इकोनॉमी के भी ज़्यादातर करंट ही आते हैं, तो 6-7 सवाल तो वहाँ से आ जाते हैं, तो 30 के आसपास ये हो गए। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे करंट आ जाते हैं, मान लीजिए जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर कोई और सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, तो उसमें करंट की चीज आई, लेकिन उससे करंट से रिलेट करके स्टैटिक का पूछ लेते हैं, तो वो भी 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। तो करीबन जो है 30-35 सवाल आपको मिल सकते हैं इसमें करंट अफेयर के, अच्छा खासा पोर्शन होता है। रीजनिंग में 14 से 16 सवाल आते हैं। इसमें सिर्फ आप ये करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से लगा लीजिए। अगर आप इंजीनियर हैं पहले के, एक बार आप देख लीजिए, आपको वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप पीवाईक्यू लगाइए। उसके अलावा हम पेड क्विज में कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, उतना देख लेंगे तो इतना काफ़ी होता है। ठीक है, प्लान कर रहे हैं हम पेड क्विज में इसकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे। और पीवाईक्यू का हमने बाकायदा वीडियो भी बनवा रखा है, आप उसका देख सकते हैं, रीजनिंग पीवाईक्यू पापा वीडियो। यूपी स्पेशल में अच्छा खासा आता है, 14 से 20 सवाल आता है। उतना ही पढ़ना है आपको जितना हम देंगे बस। मिसलेनियस में यहाँ 8 से 10 सवाल जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये 2021 में जो है 21 सवाल आ गए थे। मिसलेनियस में एक्चुअली कई सारी टॉपिक काउंट भी कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। अब जैसे सेंसस भी मिसलेनियस में हम एक तरह से, अर्बनाइजेशन भी है, ऑर्गेनाइजेशन वाले हेडक्वार्टर वाले सवाल भी इसी में आ जाते हैं। एग्रीकल्चर लेटेस्ट डेटा, मिनरल लेटेस्ट डेटा, ISFR हो गया, यूपी का SFR हो गया, टाइगर रिपोर्ट हो गई, बड़ी चीज़ें हैं ये, जो भी और कहीं नहीं फिट हो रही है सब मिसलेनियस में, तो इसलिए ज़्यादा सवाल आ जाते हैं इसके। बाकी मैंने आपको बताया इस तरह से है ये पूरा। ठीक है, भूगोल के 20-25, पॉलिटी 7-8, साइंस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं आप। ग्रुप को लगातार फॉलो करते रहिए, सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे। स्ट्रेटेजी वीडियो की आपने सुन चुके हैं सारी बातें, तो अभी तक सारी चीज़ें पता चली गया होगा। ठीक है, आप देखिए पढ़ना कैसे है आपको। मैंने आपको बताया कि भैया ये पूरा ग्रुप का टारगेट क्या है, प्री RO का जो है 140 GS और 60 नंबर का हिंदी, इसका हमारा सिर्फ बयान है, यहाँ पे कमिटमेंट है। ठीक, 200 नंबर में से आपका जो टारगेट है कम से कम 140-45 का रहना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या बताया, हिंदी में पूरे लाने हैं, 50+ तो रखना ही है किसी भी कीमत पे। और GS में कोशिश करनी है कि 85+, 90+ तक जाए। करना क्या है आपको, हम कैसे दे रहे हैं, जैसे GS के जो टोटल पॉइंट है, देखिए सिलेबस सब पढ़ लिया, सब बढ़िया चीज़ है। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे मॉड्यूल फॉलो करने हैं। पेड ग्रुप में डेली एक मॉड्यूल मिल जाएगा आपको GS का, सिर्फ उतना पढ़ना है, 10-12-15 पेज का होगा, सिर्फ उतना पढ़ना है। मंथली करंट अफेयर हमने दे दिया है, मंथ की अलग अलग PDF दे दी है, आप लोग की डिमांड आ रही थी इसलिए उनको अभी पढ़िए आप आराम से। अभी मेरे हिसाब से जनवरी 2022 से ही पढ़ना चालू करिए। बाकी जब एग्जाम डेट आएगा तो बता देंगे कितना और क्या पढ़ना है। ठीक, हिंदी के लिए टोटल 60 नंबर के लिए एक हमने PDF दे दी, बस उसको पढ़ना है और उसकी क्विज लगानी है। सारी चीज़ों की क्विज जरूर लगानी है। अब देखिए एक चीज़ और है, डेली आपको 4-5 घंटे देने, बस इतना ही चाहिए। बस कोई बड़ी मोटी बुक नहीं चाहिए। जब आपका एग्जाम आने वाला होगा 1.5 महीने के पहले ही हम आपको करीबन 1200-1300 पेजेस दे देंगे लास्ट के, बल्कि और कम कर देंगे इस बार हम, और उसको क्रिस्प कर रहे हैं और उसको समराइज कर रहे हैं, तो उतना ही लास्ट में पढ़ के जाना पड़ेगा रिवीजन करके। RO के लिए उतना पर्याप्त होगा। ठीक है, 4-5 घंटे में क्या करना है भाई, डेली एक मॉड्यूल मिलता जाएगा।
अब देखिए मॉड्यूल से ये फायदा है कि आपको डेली ये नहीं सोचना है कि क्या क्या पढ़ना है। बाकी नहीं तो फिर कंफ्यूज में रहते थे, कंफ्यूजन में कि भैया हिस्ट्री पढ़ें कि आज ज्योग्राफी पढ़ें कि आज हिंदी पढ़ें, क्या करें। डेली आपको मॉड्यूल पढ़ना है बस, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब हमने अपनी तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके तैयार किया, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है। कोई भी उसमें अपडेट होगा, कोई करेक्शन आपको लगता है, कोई जो है किसी भी तरह से संदेह होता है तो प्लीज़ मत करिए, वो हम आगे अपने आप अपडेट करेंगे। आपको इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, एक्सपर्ट हम हैं, ठीक है, तभी आपने ज्वाइन किया है। आप सिर्फ मुद्दे से मुद्दा रखिए, डेली आपको मॉड्यूल खत्म करना है, उस पे बेस्ड आपको क्विज लगानी है। उसके अलावा एक हिंदी की क्विज हो रही है लगातार, वहाँ पे कुछ दिन की हो चुकी है, वो आप अटेम्प्ट करिए। जब आप पेड क्विज में जाएंगे तो आप देखेंगे एक टॉप पे कमेंट होता है, पिन कमेंट, उस पर आप अगर क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो आपको पहले क्वेश्चन की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पूरा अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इस तरह से करना है। बाकी हमने हिंदी की एक पीडीएफ दे ही दी है, जो पापा पीडीएफ है, अभी तक का अपडेट है, और कुछ अपडेट होगा तो बाकी आगे दे देंगे, वो टेंशन मत लीजिए, सब ग्रुप में मिलेगा। कोई भी ट्रेंड चेंज, पैटर्न चेंज, ये सब आपको नहीं देखना है। आपको कोई आयोग कहीं नहीं फॉलो करना है, कोई मैगजीन नहीं लानी, कुछ नहीं लाना है। जो हम दे रहे हैं बस उतना ही पढ़िए, बस इसी में हो जाएगा। आप यकीन मानिए पिछले 5-6 सालों से कई सारे हजारों लोगों का हो चुका है। एक चीज़ और है कि आप अगर हमारे साथ हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप कहीं से मत पढ़ा करिए और कहीं से, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। एक ही चीज़ को जो सिलेबस है, देखिए हम सिर्फ सिलेबस को फॉलो करते हैं, ऑफिशियल सिलेबस को, और हम सिर्फ आयोग के ही उपासक हैं। मतलब आयोग जो करता है हम उसी को बस फॉलो करते हैं। सही करता है, गलत करता है, उससे वो सब चीज़ें डिस्कशन की हैं, डिबेट की हैं, लेकिन आयोग का जो भी ट्रेंड चेंज है, पैटर्न चेंज है, वो सब हम फॉलो करते हैं। किस एग्जाम में क्या कर रहा है, जीएस में कैसे क्वेश्चन ला रहा है, कोई चीज़ हमको लगती है कि चेंज करनी है तो हम अपने आप पेड ग्रुप में तुरंत इंप्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले आपको फॉलो करना है सिर्फ पेड ग्रुप, और प्लस अगर आप मान लीजिए नहीं भी है तो आपको वीडियो के मार्फत तो हम फ्री प्लेलिस्ट तो बना ही दी है। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको डेली एक मॉड्यूल मिलेगा करीबन 9 बजे के आसपास, 12-15 पेजेस का होगा। पहले आप एक रीडिंग कर लीजिए नॉर्मल एक तरह से, ठीक है, फिर एक सेकेंड रीडिंग करिए उसी की, और फिर एक लास्ट में एक उससे नोट्स निकाल लीजिए। नोट्स के लिए आप क्या करिए, एक कॉपी ले आइए, बहुत ज़्यादा नहीं, 100 या 150 पेजेस की बस, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा 200 पेजेस। उसी में सेगमेंट कर लीजिए कुछ के, और मॉड्यूल वाइज ही आप चाहें तो नोट बना सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट वाइज नोट बना सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम पीडीएफ दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और करिएगा, कई लोग जो है कहते हैं कि पढ़ते आते हैं भूल जाते हैं। आप ये करिए कि जैसे ही आप 3 पेज पढ़ लें या फिर 1 या 2 पेज पढ़ लें, आप थोड़ी देर के लिए अपना आंख बंद कर लीजिए और अपने दिमाग से बताना चालू करिए। थोड़ा दिमाग भाई साहब से बातें करना चालू करिए कि दिमाग भाई साहब ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ये आपको हम बताए दे रहे हैं, ये स्टोर कर लो। बस इस तरह से पढ़िए, या तो बोल बोल के पढ़ सकते हैं, या फिर आप ये करिए कि जो मॉड्यूल आपको दिया गया है एक रफ कॉपी ले आइए, उस पर भोंकिए आप अपना कुछ भी। भोंकना मतलब जो भी चीज़ आपने पढ़ी उसको जो जो याद आ रहा है उसको लिखते गए, बस लिखने से थोड़ा याद हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है। जो पुरानी पेड क्विज है उनको जरूर फॉलो करिए। पेड क्विज किसी भी कीमत पे आप नहीं छोड़िएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट है ये। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है। बस आपको उसको सारी चीजों को अडॉप्ट करना है, मतलब डाइजेस्ट करना है। और अगर जो हमने मॉड्यूल बनाए हैं, अगर आप इनको इवन जैसे इस पे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो भी दे दें, लेकिन वीडियो का कोई पेड ग्रुप में कमिटमेंट नहीं है, वो फ्री का कमिटमेंट है। अगर वो वीडियो को टाइम बचेगा तभी बन पाएंगे। जैसे जैसे हमको टाइम मिलता जाता है वीडियो बनाते जाते हैं। इसीलिए हमारे डिस्कशन ग्रुप है, आप उनका भरपूर लाभ लीजिए। जो ना आए समझ में तुरंत पूछिए आप, तुरंत। बीच बीच में कई सारे मैं वॉइस मैसेज देता रहूँगा, ठीक है, मोटिवेशनल मैसेज भी, कोई एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब हम देते रहेंगे। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो बस उतना ही फॉलो करना है आपको। बस टेस्ट सीरीज क्या होता है, टेस्ट सीरीज का हमने शेड्यूल बनाया है, वो आपको जब भी मॉड्यूल पूरे खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ रिलीज कर देंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आप उसको एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई और रिक्वेस्ट है तो आप मुझे ये वाला नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 7838692618। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप इसमें पर्सनली मैसेज लिख के करिएगा तो आप मैं जवाब देता हूँ, विद इन 24 आवर जवाब मिलता है। एक और चीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं लास्ट, लेकिन भैया सोच के मत जाइए कि कितने क्या सवाल आने हैं, हर चीज़ पढ़नी है, ठीक है, सब पढ़ना है अभी, क्योंकि तैयारी का स्टार्टिंग स्टेज है। सब पढ़ना है मतलब जितना हम दे रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जितना कंटेंट है बस सारा पढ़ना है उतना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जो हम देंगे बस पढ़ना उतना ही है, ठीक है। और एक और चीज़ है, रिवीजन थोड़ा ध्यान रखिएगा, हर 15 दिन में रिवीजन जरूर करते रहिएगा जो जो आप पढ़ते गए हैं। भले ही हम गैप ना दे रहे हो लेकिन रिवीजन आपको करना पड़ेगा, तो वो आगे पीछे करके आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। हमारे मॉड्यूल 12-15 पेजेस के हैं डेली, और मान लीजिए आप 2-4-5 पेजेस आप हिंदी के पढ़ लीजिए, 200 पन्ने के जो उसमें कंटेंट वाला पार्ट है एक्चुअली हिंदी में, वो 120 से 140 पन्ने का है बस।
आराम से अगर आप 5-5 पन्ने भी पढ़ो डेली तो करीबन 1 महीने में आप हिंदी पूरी क्लियर कर सकते हो अपनी, ठीक है। बाकी तो करंट अफेयर की मंथली वाली हैं, उनकी भी 30-30 पन्ने के नोट्स होते हैं। आराम से आप अगर मान लीजिए 2-4 पन्ने भी आप पढ़ लो तो 8-10 दिन में कर लोगे, जब तक नया मंथ आएगा। अभी पुराना वाला जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक हो गया है, तो उसको एक बार आपको करना पड़ेगा। इस तरह से है ये पूरा। लेकिन बाकी जो भी चीज़ होती जाएंगी वो बीच बीच में वॉइस मैसेज मिलते जाएंगे, सारे डिस्कशन में जवाब मिलेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है, बहुत सारी बुक बुक लाने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ये बुक में देखिए समस्या ये है कि ये लोग अपडेट नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए बुक उनकी पब्लिश हो चुकी है तो वो तो उनको बेचनी ही है ना, तो उसको कोई वो मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं ज़्यादातर बुक्स। तो वो बुक्स मेरे हिसाब से नहीं इस समय फ़ायदा कर रही हैं। सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ आपको जितना ज़रूरी उतना हम दे रहे हैं उतना ही पढ़िए। आप नहीं पेड ले सकते हैं, कोई बात नहीं, फ्री वाले वीडियो देखिए, फ्री मॉड्यूल देखिए, फ्री क्विज देखिए। मैपिंग ऐपिंग के लिए देखिए मैं फिर भी नहीं रिकमेंड करूंगा। फिर भी आपको लाना है तो आप 2 मैप ला सकते हैं, एक इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल और एक वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल, बस। लेकिन ज़्यादा सवाल आते नहीं, वो एक्चुअली हम जो फैक्ट के फॉर्म में दे देंगे बस उतना ही आ जाएगा, ठीक है। आर का पेपर है, आर की तरह ही तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कोई भी चीज़ आपको कभी भी समस्या हो, कोई गाइडेंस लेना हो, मेरा नंबर ले लीजिए 7838692618, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। पेड ग्रुप वालों का स्ट्रेटेजी वीडियो यहाँ से खत्म हो जाता है। इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा और ग्रुप चालू कर लीजिएगा। मॉड्यूल आज से मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान है हमारा, आप देख सकते हैं हमने जो कमिटमेंट किया मिनिमम इतना तो देंगे ही। 16 टेस्ट हम देंगे आपको सेक्शन वाइज, क्योंकि 10 सेक्शन जीएस के हैं, 10 आपके हिंदी के हैं। 20 फुल लेंथ देंगे जिसमें कि 10 जीएस के होंगे 140 सवाल वाले और 10 होंगे हिंदी के। इसमें 60 प्रश्न होंगे। जिस तरह से यहाँ पे सिलेबस है उसी तरह से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा टेस्ट का सीरीज का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। और ये टाइमिंग भी लिखी है कब होगा, इस तरह से पूरे टेस्ट होंगे, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। जिन लोगों ने ये टेस्ट वाला भी मतलब देना है वो अपना अटेम्प्ट करिएगा, और इसमें सारा टाइम हम लिखा है इसी के हिसाब से मिलेगा।